यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। समय बता रखा है और दर बता रखा है, रेट, और साधारण ब्याज बता रखा है। पूछा क्या है भाई, उसी समय, यानी 2 वर्ष भी 2 हैं, रेट भी वही सेम है और मूलधन भी वही है जो उस धनराशि साधारण ब्याज के लिए थी। तो पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो कैसे चेक करेंगे भाई। देखो इस बात का आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। ठीक है भाई, दर समान हर वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज भी समान रहेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष का 50 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा। देखो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 2 वर्ष का 50 है तो पहले वर्ष भी 25 रहा होगा और दूसरे वर्ष भी 25। सिंपल है भाई, पहले वर्ष भी 25 ब्याज, दूसरे वर्ष भी 25 ब्याज, दोनों को जोड़ के 50। ठीक है, रेट कितनी है 5%। 5% को पता आपको क्या लिखते हैं भाई हम, 1/20, कि 5/100 करेंगे तो 1/20। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज है, पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी इसका भी 1/20 लगेगा। ठीक है, इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 गुणा में 1/20, 5 से कैंसिल कर दो, 4/5, दशमलव भिन्न में है तो देखो 4 एकम 4, बचेगा 1, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा दो। ठीक है, तो देखो ये साधारण ब्याज था 2 वर्ष का, 25, 25, 50। चक्रवृद्धि क्या होगा, पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा दो। रेट 5% यानी 1/20, तो हमने इस ब्याज के ऊपर भी 1/20 निकाल दिया। कितना है 1.25, सभी को जोड़ दो, 25 और 25 50 और 1.25 यानी 51.25 रुपये हो जाएगा टोटल। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। यही अंतर है, इनका अंतर पूछे तो अंतर भी पूछ सकता था भाई, 2 वर्ष का अंतर कितना होगा, तो अंतर कितना होगा 1.25। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो जोड़ दो 50 में 1.25, कितना हो जाए 51.25 रुपये। ठीक है।